जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल मैंने अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के ओरिजिनल पेपर्स को दिखाया था कि किस तरह का पैटर्न एक्चुअल में आ रहा है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें इंग्लिश के कुछ आसान क्वेश्चंस भी थे जो कि आप कुछ जो मैं अभी बताऊंगा उसके ज़रिए आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आगे चल के जितनी भी छात्रवृत्ति योजनाएं आएंगी, तरह तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं, उसको मैं बताते रहूँगा। और फिफ्थ के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो गए, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, एट्थ के जितने कॉम्पिटिशन्स हो गए, NMMS एग्ज़ाम हो गया, नवोदय एग्ज़ाम हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, तो सबकी जानकारी और मॉडल पेपर आपको मेरे चैनल बच्चों मिलते रहेंगे। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, तो जैसा जैसे समय मिलता है वैसे मैं आपको तैयारी फ्री में यहाँ पर कराता हूं। कोई भी चीज़ यहाँ पर बच्चों यूट्यूब पर मेरे ज़रिए बेची नहीं जाती है, ठीक है। और देखिए, ये टॉपिक हम देखते हैं प्लूरल ऑफ माइस, सिंगुलर ऑफ गीज, ठीक है। टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ इज़। तो प्रश्न कैसे भी आसान रहते आ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसके पहले हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, जो सिंपल चीज़ें हैं, जो हम नाउन संज्ञा, हम सब लोग जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है, ठीक है। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि को हम नाउन कहते हैं। ऊपर यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी देखिए नाम, राम, डॉक्टर, काऊ, ऑनेस्टी, ताजमहल, आगरा, ये सब क्या है, सभी नाउन के फॉर्म हैं। तो नाउन देखिए जो प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। तो जितने भी भाव वाली चीज़ें आती हैं सब बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। प्रॉपर नाउन में देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बच्चे का नाम हो गया, किसी मोनूमेंट का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, कोई जो यूनिक चीज़ें हैं वो प्रॉपर नाउन में आती हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। वैसे ही बच्चों इसमें जातिवाचक में देखिए हम जल्दी से करेंगे कि ये बॉय है, ये गर्ल है, ये डॉग है। तो जिन शब्दों से समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर, पूरे डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये सभी देश हो गए, तो ये सभी आएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। समूह आपको पता ही है, समूह से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब देखिए जहाज़ों का बेड़ा की बात हो तब हम फ्लीट का इस्तेमाल करते हैं, बंच का नहीं करेंगे, टीम का नहीं करेंगे, गैंग का नहीं करेंगे। शिप्स, जब जहाज़ की बात हो तो फ्लीट की बात करेंगे, क्योंकि ये भी आता है प्रश्न। फ्लावर की बात करेंगे तो बंच की बात होगी, फूलों का गुच्छा। खिलाड़ियों का दल मतलब टीम ऑफ प्लेयर्स की बात आ जाएगी। अपराधियों का ये समूह की बात होगी, फिर टीम की बात नहीं होगी, अपराधियों की टीम। गैंग, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये आपको ध्यान बच्चों देना होगा। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। और मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक में जो नाप तौल वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वाटर, मिल्क, ये सब वगैरह आ गया, ठीक है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे निर्मित जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उससे जो निर्मित वस्तुएं हैं वो आपका बच्चों टेबल, चेयर, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। भाववाचक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि वे नाउन जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सच्चाई, डेथ, ऑनेस्टी, मर्सी, लाफ्टर, हीट, ठीक है। तो इसमें सभी बीमारियां, सभी भाषाएं, सभी विषय, सभी क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर नाउन के साथ, संज्ञा के साथ प्रयोग में आता है, ठीक है। वैसे सिंगुलर प्लूरल के जो सवाल अभी आपने देखे उसको आप यहाँ से आसानी से समझ के कर सकते हैं। कई बार हम एस लगा देते हैं, केवल एस लगा के उसको बहुवचन या प्लूरल बनाया जा सकता है। बॉयज़, कुत्ता, कुत्ते, डॉग्स हो गया। डिस में ES लगा के होता है, तो अंत में डबल एस, SHOCH या एक्स कर दिया जाता है। तो प्लूरल इसमें जो अंतिम शब्द हों तो उनमें ES लगा के, देखिए यहाँ X है, ES लगा दिया, O है, ये देखिए O है लगा दिया, O है लगा दिया, ठीक है। तो इनको इस तरह से बदला जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आखिरी शब्द जो अगर ये आए तो उसमें ES लगाया जाता है। डिस का डिसेस, फॉक्स का फॉक्सेस, ठीक है। हीरो का हीरोज़। अब ये देखिए कुछ अपवाद हैं, अपवाद आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो में फ़ोटोज़ ES नहीं होगा, S लगेगा केवल। रेशियो में रेशियोज़, बस S लगेगा।
तो इसका आपको 2 अपवाद हैं, इसको आपको अलग से ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाई जहाँ लगा रहता है उसमें IES लगता है, सिटी का सिटीज़, बेबी का बेबीज़। तो ये आपको आखिरी अक्षर ध्यान में रखना होगा, उस तरह से इस्तेमाल देखना होगा। वैसे ही अगर उसमें F या FE आ रहा है किसी शब्द में, तब उसमें VES लगता है, जैसे चाकू का VES नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, ठीक है। इसमें देखिए अपवाद क्या आ गया, रूफ का S लग गया है, ES नहीं लगा, या VES नहीं लगा, गल्फ का गल्फ्स हो गया, VES यहाँ नहीं लगा। तो अपवाद आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये कॉमन है, जैसे एक आदमी ज़्यादा आदमी है तो MEN मैन लग गया, एक औरत ज़्यादा औरत है तो वोमेन MEN लग गया, चाइल्ड चिल्ड्रन, ढेर ऑल चिल्ड्रन नहीं होगा, चिल्ड्रन ही हम कहेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। ऑक्स का ऑक्सन, लाउस का लाइस, टूथ का टीथ, गूज का गीज, फुट का आपका क्या होगा, फुट का फीट, ठीक है। तो वैसे ही देखिए जेंडर चेंज करने का भी आता है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सवालों पे आएंगे फटाफट इसके बाद। और यहाँ से आप देख लीजिए, बॉयज़ का गर्ल, लैड का लड़का का लैस लड़की, कॉक मतलब मुर्गा, हैन मुर्गी, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप किंग क्वीन, नेफ्यू नीस, ठीक है, भतीजी, ठीक है, विडोवर विदुर, विडो मीन्स विधवा, बुल का सांड, काऊ, डॉग बिच, हस्बैंड वाइफ, मॉन्क सन्यासी, सन्यासिनी को एन्यूएन नन कहते हैं, बैचलर कुंवारा, मेड कुंवारी, ठीक है, अंकल आंट, सन डॉटर, गॉड गॉडेस, ये सामान्य हैं और सामान्य आएंगे एकदम आसान वाले, ठीक है। पोएट पोएटेस, कवियत्री, देखिए हिंदी में कवियत्री आया था, सही कैसे लिखना है, फॉक्स विक्सन, बोर सो, ठीक है, सुअर सुअरी हो गया, ही गॉट सी गॉट, बकरा बकरी, ठीक है, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, कुछ चीज़ें हैं। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्लूरल ऑफ माउस। अभी जस्ट हमने देखा प्लूरल ऑफ माउस क्या होगा, माइस, MICE। सिंगुलर ऑफ गीज, कभी देखा था हमने गूज का था, ठीक है, तो गूज की स्पेलिंग GOOSE। टिप द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिख रहा है, क्लास, मर्सी, फाइड या आपका वाटर। तो तीसरा का ऑप्शन बच्चों मर्सी, ठीक है, दया करना हो गया, ठीक है। तो इन शब्दों को अगर आप जानते रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ, F लगा है आखिरी में, ठीक है, तो ये नियम पता होगा। तो यहाँ क्या होगा, हाफ्स, BVES आएगा। अपवाद वाला मैंने बताया हुआ, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ब्रेड इज़, तो ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड क्या है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मटेरियल नाउन है। तो भाई ब्रेड एक सामान है, सामान है तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनमैच्ड प्लूरल वर्ड, तो जहाँ पे मैच नहीं है, बॉक्स का बॉक्सेस, ऑक्स का ऑक्शन, ठीक है। अभी हमने जस्ट अपवाद में देखा था कि यहाँ पे F में VES नहीं लगता है, इसमें बस S लगेगा, तो यही बच्चों आंसर है। बाकी सभी जो हैं सही सही लिखे गए हैं। द फीमेल फॉक्स इज़ कॉल्ड, तो भाई जो औरत फॉक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके कमेंट सेक्शन में इंतजार करूँगा कि आपको इसका उत्तर आप लिख के मुझे बताइएगा। बच्चों वीडियो जरूर बताया कीजिए, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करके आपको समझा दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हाँ सर ऐसे ही वीडियोस और बता दीजिए, हर एक टॉपिक को, हिंदी का कवर कर लूँ, ग्रामर, इंग्लिश का और हर एक चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और भी बच्चों वीडियोज़ हैं, आप NMMS के जितने मैथ वाले वीडियोज़ हैं वो आपको काम आने वाले हैं, गणित वाले वीडियोज़ काम आने वाले हैं, नवोदय कक्षा 6 के काफ़ी सवाल आए हुए हैं, मैंने दिखाए हुए हैं, वो आपको काम आने वाले हैं। तो सब आप प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। सामाजिक अध्ययन NMMS की प्लेलिस्ट बनी है, उससे काफ़ी प्रश्न बच्चों आए हुए हैं, आएंगे, तो उसको आप जाकर जरूर से देखिए। द मेल वर्ड ऑफ लैस इज, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो 8वां का सही आंसर है लैड। अब बंच ऑफ, बंच किस में कहते हैं हम लोग, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। तो बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, फूलों को कहते हैं। फिर है फेमनाइन जेंडर ऑफ लवर, ठीक है, लवर इज़ क्या कहेंगे, तो 10वें का बच्चों सही आंसर है विलॉप्ड। मस्कुलिन जेंडर फॉर मेयर इज़ MARE, तो इसका है बच्चों हॉर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर, तो यहाँ पे हमें न्यूटर जेंडर करना है, ना ही औरत हो ना ही मर्द हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बुक, ठीक है। विच वर्ड इज़ ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये है बच्चों, इसका आंसर जो है वो है मंकी, ठीक है। मंकी हम प्लूरल में हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
फिर ए साउंड मेड बाय ए लॉयन, लॉयन की आवाज़ कैसी होती है, लॉयन क्या करता है, रोअर करता है, तो रोअरिंग। ठीक है। फेमिनाइन जेंडर फॉर मॉन्क का भी हमने जस्ट देखा, नन था, NUN, नन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। 16 का है बच्चों, अनमैच्ड कौन है, नेफ्यू का लॉर्ड का लेडी, ग्रूम का ब्राइड, प्रिंस का प्रिंसेस। ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पर आंसर है। न्यूटर जेंडर इज, तो यहाँ पे न्यूटर जेंडर हमें बताना है। 17 का बच्चों सी ऑप्शन सही है। फिर ठीक है, इसका चूज़ द नाउन इन द फॉलोइंग, दे आर नॉट रेडी टू ट्रीट दोज पेशेंट्स। तो यहाँ हमें संज्ञा छाटनी है, इसमें से संज्ञा कौन है, तो संज्ञा यहाँ पर मरीज है, पेशेंट्स है पूरे वाक्य में। ठीक है। आवर एनिमी वॉज ब्रेवर देन अस। ठीक है, तो इसमें जो हमारा दुश्मन था हमसे ज़्यादा ब्रेव था, तो इसमें आपका जो आएगा एनिमी आएगा, दुश्मन। ठीक है। फिर डोंट जंप इनटू द वेल। ठीक है, कुएं के अंदर ना कूदो। तो भाई नाम खुद ही है कुआं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे आपको नाउन देखिए पहचानना था, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ऑनेस्ट, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ही तो आपका प्लूरल, ये आपका प्रोनाउन हो गया, यानी कि सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही है। आई एम द प्रिंस ऑफ नेपाल। अब आपको पता है कि किसी भी देश का नाम होता है, नेपाल है यहाँ पे आंसर। ठीक है, और आपका प्रिंस भी है। ठीक है, तो 22 का बच्चों दो नाउन है यहाँ पे, प्रिंस और नेपाल। ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ वोमेन इज, तो ये मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार करूँगा, आप इसका सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा जेंडर है, अभी जस्ट मैंने बताया। 24 का भी आप आंसर बताइएगा। ठीक है। अपोजिट जेंडर ऑफ मिल्कमैन, तो 25 का बच्चों सही आंसर है मिल्क मेड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका 25 का सही है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स, तो पोस्टमैन क्या लेके आता है हमारे लिए, लेटर्स लेके आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए डॉग, डॉग क्या करता है हमेशा, वो बार्क करता है, तो ऑप्शन बी सही है। वी कीप आवर क्लॉथ्स इन, तो हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं, इन अलमीरा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। इस तरह के प्रश्नों को और समझा के आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।